नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। और अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं DYC, NYKS के, NMACT और MTS की। मैंने मॉर्निंग में अपडेट कर दिया था कि इसका मतलब शेड्यूल आ चुका है, तो इसको थोड़ा समझें है क्या ये और इसका कैसे करना है। देखिए, पहले मैं बोला था आप लोगों से कि आप लोग सभी लोग प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, लेकिन कुछ लोगों ने इंक्वायरी मान लो किया था, इंक्वायरी के बाद नहीं किया था। बाकी कुछ लोगों ने मेरी बात माना था और कुछ लोगों ने शुरू भी किया था, और जो शुरू भी किए थे तो उतना उसको सीरियस नहीं लिए थे। इसलिए नहीं लिए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि पेपर लगभग होगा बाद में, जून तक होगा। कुछ लोगों ने तो मुझे कहा कि सर पता नहीं अब तो इलेक्शन के बाद पेपर होगा। ऐसा कुछ नहीं, मैंने 100% पहले से ही बता रखा है कि ये जो पेपर है ये पेपर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पहले अप्रूव कर रखी कोई वैकेंसी तो उसको पेपर लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक, पहली बात। दूसरी चीज़, इसकी वैकेंसी तो आ ही गई और साथ ही साथ 1 महीने के अंदर देखो सीधे पेपर। 30 तारीख को इसका लास्ट एक फॉर्म भरा गया था और 30 अप्रैल को इसका पेपर है। 30 अप्रैल को पेपर होगा। MTS का 3 शिफ्ट में पेपर है, 8 से 10, ठीक है, 10 से 12, 12 से ऐसे करके पूरा पेपर होगा इसका, ठीक है, मतलब 8 बजे शुरू हो जाएगा। ACT का जो है 2 शिफ्ट में, DYC का जो है ये भी 2 शिफ्ट में है। एक तो शायद है 10 से 12 और एक है 2 से ऐसे करके, मतलब 2 शिफ्ट इसका पेपर है, बनाया गया है। मैं आपको इसकी कंफर्म ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी कंफर्म बच्चों को मैंने सेंड किया था, तो उसको आप एक बार देख लें ताकि कौन कौन से शिफ्ट में पेपर होगा, और उसी हिसाब से अगर आप कहीं दूर से हैं, कहीं आपका सेंटर पड़े, तो आप अपना रिजर्वेशन वगैरह करा सकते हैं। हाँ, देखिए, सबसे पहला DYC का 30 अप्रैल को है, 2 शिफ्ट में है। ये पेपर होगा, पहला शिफ्ट पेपर होगा आपका 12 बजे से 2 बजे तक दोपहर में, पहला शिफ्ट। दूसरा शिफ्ट में पेपर होगा इसका 4 बजे से लेकर के होगा आपका 6 बजे तक। क्लियर हो गया DYC का। ये 2 ही शिफ्ट हैं इसके पेपर के। ACT की बात करते हैं। ACT का एक ही शिफ्ट में पेपर होगा सिर्फ, ये होगा कितना, 8 से 10 का, ठीक है। और जो आपका MTS का पेपर है ये 3 शिफ्ट में पेपर होगा। पहला होगा आपका 8 से 10, दूसरा इसका होगा 12 से 2 और तीसरा होगा 4 से 6। ये इसके पेपर का पूरा सिस्टम मैंने बता दिया। और ये सब का पेपर एक ही दिन पेपर है, वो है 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल 2019। इस पेपर में पूरा का पूरा एक आपको फॉर्मेट लेके चलना है, आपको तैयारी करनी है। अभी आपके पास लगभग 17-18 दिन है, आप अपनी अच्छी अभी से प्रिपरेशन करें तो कर सकते हैं। क्योंकि सच बताऊं, अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं कि एग्ज़ाम अभी आज आ ही गया है। क्योंकि अभी लोगों को लग रहा होगा पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा। तो आप, अगर आपको पता चलता जा रहा तो अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें। अगर इसमें जाना चाहते हैं तो बताता हूँ आपको मैं। हमारे पास जो DYC के 2 बैच, मतलब एक बैच तो पूरा फुल है, पैक है, तो चल रहा है, मतलब एक बैच में 50-50 बच्चे रखते हैं अपने, ठीक है। दूसरा बैच स्टार्ट हुआ है आज से। ACT का एक बैच चल रहा है, MTS के, मैंने MTS और ACT के दोनों को ज्वाइन करके बैच स्टार्ट कर रखे हैं। इस पे हम प्रोवाइड क्या करते हैं, पहला बात आपको कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मटेरियल, मतलब स्टडी मटेरियल में कुछ वीडियोस होती हैं, PDF होती हैं। PDF में क्या होता है, वीडियोस तो चलिए, वीडियोस तो हम लोग खुद बनाते हैं, और कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियोस होते हैं हम आउटसोर्स कर लेते हैं। इसके अलावा PDF में जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है, जहाँ से भी हमें मिलता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट होता है, वो भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप, हमारा मेन मकसद आपका एग्जाम हो जाए। क्योंकि एक तो 1 महीने के अंदर एग्जाम होता है और इसके इतना जल्दी मटेरियल टाइप करना एक मुश्किल की बात होती है। तो इसलिए पहली बात कि आपको पूरा का पूरा मटेरियल बिल्कुल तरीके से मिल जाए, ये अच्छी चीज़ है। दूसरा, इसके अलावा हम इसमें क्या प्रोवाइड करें, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करें। टेस्ट सीरीज PDF फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। कोई ऑनलाइन व्हाट्सएप नहीं, कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं, कोई ऑनलाइन लॉगिन की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह बताता हूँ। इसकी वजह ये है कि जब आप टेस्ट सीरीज कर रहे होते हैं तो देखते हैं कौन सी गलती होगी, कौन सी गलती नहीं होगी, तो उसको आप कई बार एग्जाम के पहले रिवाइजन कर सकते हैं। उसका एक फ़ायदा होता है। दूसरी फ़ायदा है, PDF फॉर्मेट में सारे सेक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए इंग्लिश का सेक्शन है, तो इंग्लिश के सेक्शन के बाद तुरंत हम उसकी आंसर की देते हैं। इसका रीजनिंग के सेक्शन में तुरंत आंसर की, मैथ के सेक्शन में तुरंत आंसर। इससे क्या होता है कि आप जल्दी आप उसको देख भी पाते हैं कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा। अगर
ऐसे उससे फ़ायदा यही है कि आप जल्दी से जल्दी इसको कवर कर पाते हैं और साथ ही साथ जब चाहे तब इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो ये हम दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज तो सभी के लिए प्रोवाइड हो रही है, और इन सब चीज़ों के लिए अगर आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं नंबर दे रहा हूँ आपको 7827282211। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप करने के बाद आपको सिर्फ लिखना है, कॉल नहीं करना क्योंकि कॉल नहीं उठा पाऊंगा इस समय, बहुत ज़्यादा बिजी है शेड्यूल। तो DYC लिख, जैसे किसी को DYC का मटेरियल चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो टेस्ट सीरीज फॉर DYC, टेस्ट सीरीज फॉर ACT, टेस्ट सीरीज फॉर MTS, या कि आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, क्रैश कोर्स में टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप एक तो शॉर्ट में आपको करंट अफेयर वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, जो भी हम कलेक्ट करेंगे, साथ ही साथ आपको PDF मटेरियल मिल जाएगा, साथ में आपको वीडियोस फॉर्मेट मिल जाएंगे। इससे आप जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन करके टेस्ट सीरीज भी करके कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही सकते हैं। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन करें और इसको तरीके से, इसका सिलेबस उठाएं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अगर आप नई क्रैश को ज्वाइन करना चाहते हैं, वैसे मैं तो कहूँगा ज्वाइन करना आपके लिए अच्छा है। क्यों? ना तो इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं, कॉस्टली भी नहीं है ना, व्हाट्सअप से आपको पता चली जाएगा, तो आपको मतलब ये बहुत जल्दी आप कवर भी कर लेंगे और यहाँ वहाँ आपको घूमने भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहीं पर सब चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, आपसे मैं अलविदा लेता हूँ, फिर से मिलूंगा किसी और नई जानकारी के साथ, कुछ और नई चीज़ों के साथ। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत पसंद आएगी, खासकर उनके लिए जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो ये करें, आप इसको अच्छे से एंजॉय करें। ठीक है, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।